कहने को तो अजमेर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, लेकिन यहाँ का नगर निगम आज भी पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहा है। यहाँ 150 से 200 साल पुराना जन्म मृत्यु पंजीकरण का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो अब लगभग खराब होने की कगार पर है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। छोटे से कमरे में चलने वाले रिकॉर्ड रूम में कार्मिकों को बैठने में भी परेशानी हो रही है, तो वहीं आम जन भी इन रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए कई चक्कर काट रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सूची की सूची में अजमेर का नाम शामिल किया था, लेकिन अब तक यह स्मार्ट नहीं हो पाया है। हाँ, जो कुछ सुविधाएं हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, ये ऑनलाइन सुविधा की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे नगर निगम स्मार्ट सिटी तो हो गया, लेकिन नगर निगम स्मार्ट नहीं होने के कारण से ऑनलाइन किसी प्रकार से कार्य यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। इससे आम जन को बहुत ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए नगर निगम में जब तक 4, 5, 6 चक्कर नहीं काट लो, तब तक वो काम होता ही नहीं है। अधिकारी जो है बनते तो बड़े स्मार्ट है, लेकिन वो क्यों अब इस प्रकार की खामियों को दूर नहीं कर सकते, इस प्रकार के टेंडर नहीं कर सकते? क्या चीज़ है जिसको कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं? ये इस बात पे ध्यान दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। वजह क्या है, बच्चों के क्यों नहीं बन पा रहे? क्या कई कारण है कि जैसे कि नगर निगम बोलता है कि हमारे पास अस्पताल से टाइम पे रिकॉर्ड नहीं आता है। अब अस्पताल वाले कहते हैं कि हम तो ऑनलाइन सब कुछ भेज देते हैं डेटा, लेकिन ये इनको फिजिकली चाहिए होता है, इस कारण से नहीं आ पाता है। और कई बार कर्मचारी भी जो होते हैं, फाइल पड़ी रहती है, धीरे धीरे घूमती रहती हैं, तो इस कारण से आमजन को परेशानी होती ही होती है। आशुतोष शर्मा। अभी देखो, आप इतने जने खड़े हो, इस सर्दी के अंदर भी पसीना आने लग गया है। यहाँ पर तो हवा भी नहीं आ रही है। आप खुद महसूस कर सकते हो चेहरे के ऊपर कितना पसीना आ रहा है। और यहाँ पर बाबू के बैठने के लिए, टाइपिंग वाले बैठने के लिए, ये बाकी जो काम कर रहे हैं इनके लिए भी कोई जगह नहीं है। बाहर से कोई, यहाँ पर तो सब वीआईपी लोगों के आदमी आते हैं, वो डायरेक्ट अंदर आते हैं, तो ये इतनी भी जगह नहीं है कि एक दूसरा इधर उधर होकर के कोई घूम फिर सके। इसलिए इस काम सुचारू रूप से करवाने के लिए बैठने की सही व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए कमरे की जरूरत है। किस चीज का रूम है, क्या है? ये जन्म मृत्यु विभाग की शाखा है, तो यहाँ पर जन्म मृत्यु से संबंधित सारे कार्य यहीं से निष्पादन होते हैं। अच्छा, तो इसमें किस तरह से कबाड़ खाना बन रहा है, फाइलें जो चूहे खा रहे हैं अंदर? अब ये तो पुराने टाइम से ये जगह यहाँ पर ऐसी है, तो इस जगह के हिसाब से यहीं पर रिकॉर्ड रख रहे हैं। अब जगह अभी मिलेगी, जब जाकर के कोई दूसरी जगह शिफ्ट होगा, तब ये रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा और यहाँ पर बैठने वाले, आने जाने वाले सब सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से रिकॉर्ड चूहे खा जाएंगे, तो फिर रिकॉर्ड किस काम का? अब ये तो सब अधिकारियों को अवगत कराया हुआ है इस मामले के अंदर। जैसा भी अधिकारी उचित समझेंगे उस हिसाब से कर रहे हैं, तो अब देखो कब होता है। कौन कौन से रिकॉर्ड है यहाँ पर? यहाँ पर जन्म मृत्यु से संबंधित सारे रिकॉर्ड है। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह। भैया कम से कम यहाँ पे 150 से 200 साल पुराने रिकॉर्ड अभी भी पड़े हुए हैं। अच्छा, किस तरह से आप लोगों को काम करने में दिक्कत आती है? भैया रिकॉर्ड बिल्कुल नष्ट के समान हो रखा है, बिल्कुल जगह नहीं है पर ऊपर रखने के लिए। अच्छा, कोई पुराना रिकॉर्ड निकालना हो तो उसकी क्या हालत है यहाँ? हालात तो भैया बदतर ही है, निकालने में समय लगता है, और कागज की स्थिति ये हो चुकी है कि बड़े मतलब नाजुक तरीके से उठा के उसको देखना पड़ता है। अच्छा, किस तरह से चूहे भी खा रहे हैं? हाँ, अंदर भैया रिकॉर्ड रूम काफ़ी छोटा है और रिकॉर्ड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसके लिए या तो जगह देखनी पड़ेगी दूसरी। अच्छा, इनको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, क्या ऑनलाइन जाना चाहिए इन कागजों को? नहीं, जो पुराना रिकॉर्ड जैसे हर डिपार्टमेंट में होता है कि 10 साल से पुराना या 15 साल से पुराना उसको डिस्पोज किया जाता है, तो ये नियम यहाँ पे भी होना चाहिए। जो पुराना रिकॉर्ड है उसको या तो एक बार ऑनलाइन करा के डिस्पोज करने की प्रक्रिया हो, ताकि जगह भी बचे और कागज भी बचे, ऑनलाइन हो जाए। आपका नाम? रोहित प्रजापति। कौन सी जगह? अब देखना यह है कि कब अजमेर नगर निगम स्मार्ट हो पाता है। अजमेर से नवीन वैष्णव की रिपोर्ट।